महाराज की जय हो। अभिषुम, महामंत्री, पता करो इसने क्या किया है। अंधेल नगली के तौपत लादा का इकबाल बुलंद ले, अभी पता करता हूँ मलाद। अरे साला, ये तोतला महामंत्री और हमारे फटीचर सर महाराज बने हुए हैं। साला कोनो नौटंकी चल रहा है क्या? यहाँ कोई नौटंकी नहीं, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई चल रही है अभिषुम। सिपाही, महाराज जानना चाहते हैं कि इत लहलके ने क्या किया है। महाराज जानना चाहते हैं तो उन्हें कहो मुझसे अकेले में मिले। ए नादान बालक, तुम महाराज के सामने हो, ये याद रखो और तमीज के साथ बात करो। सिपाही, इसकी कार्रवाई शुरू की जाए। महाराज, इस भोली सी सूरत वाले लड़के ने बड़े बड़ों का जीना हराम कर रखा है। अभिषुम, नहीं महाराज नहीं, अब मुझे फंसाया जा रहा है। तुम अभी चुप रहो, तुम्हें भी बोलने का मौका दिया जाएगा। महाराज, इसने अपने आस पड़ोस के लोगों का जीना हराम कर रखा है। नहीं महाराज, अब वो लोग खुद मुझसे जलते हैं। जलन के कारण उनका जीना हराम हो गया है, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला ना, तुम्हें भी बोलने का मौका दिया जाएगा। पहले सिपाही को पूरी बात कहने दो। हाँ सिपाही, बोलो। महाराज, आजकल हर कोई इसकी ही शिकायत लेकर आता है। पहले तो केवल इसी के मोहल्ले से शिकायत आती थी, लेकिन अब तो दूसरे मोहल्लों से भी शिकायतें आने लगी हैं। अभिषुम, अपना इलाका बढ़ रहा है, लोगों से जान पहचान बढ़ रही है, साथ उठना बैठना होगा तो कुछ इधर उधर तो हो ही जाएगा ना। अबे तू अपना मुंह बंद रखता है कि नहीं? अब अगर एक भी शब्द बोला तो तेरे मुंह में गरम गरम सरिया डालकर पिछवाड़े से निकाल दिया जाएगा। हाँ तो सिपाही, बताओ कैसी कैसी शिकायतें आ रही हैं? महाराज, ये लड़का कभी अपने पापा को मम्मी से मार खिलवाता रहता है, तो कभी घर आने वाले मेहमानों के साथ बदतमीजी करता रहता है। स्कूल में पढ़ने के बजाय केवल बकैती करता रहता है। महाराज अभिषुम, महाराज, कोई मार अपनी गलती से ही खाता है ना। वैसे बकैती करना तो मेरी स्पेशलिटी है। इतना ही नहीं महाराज, ये कभी लोगों को रॉकेट से लॉन्च कर देता है, तो कभी ट्रेन में लोगों को परेशान करता रहता है। बैंक हो या टिकट काउंटर, हर जगह सिर्फ बकैती करता रहता है। महाराज अभिषुम, महाराज, और तो और इसने एक लड़की को भी परेशान करके रखा है। कहता है कि उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा। अरे प्यार करना और शादी करना कौन सा गुनाह है? ये तो जवानी में सब करते हैं। तुमने भी किया होगा, महाराज ने भी किया होगा, और कहा भी गया है कि इश्क ना हो वो भी जवानी में, किसी तूफान से कहते हो कि चुपके से गुजर जाए। अदावरिये अदावरिये। खामोश। तब से कितनी बार कहा जा चुका है कि बीच में नहीं बोलना है, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी का लौंडा है ये कि कोई असर ही नहीं है इस पे। अब पहले सजा मिलेगी, फिर आगे की सुनवाई होगी। लेकिन महाराज, आपने कहा था कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारी उद्दंडता के कारण अब तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं मिलेगा। ये तो सरासर अन्याय है महाराज। अंधेर नगरी के चौपट राजा का यही न्याय है। महाराज, हुक्म किया जाए। मंत्री जी, इससे कहो या तो 100 प्याज खाए या 100 कोड़े, यही इसकी सजा है। 100 प्याज खाओ, नहीं तो 100 कोले लगेंगे। जल्दी बोलो। मंत्री जी, दरबार में ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? महाराज, ये कोड़ा ही बोल रहा है, आपको कुछ और लग रहा होगा। ये तोतला है ना, लेकिन मैं जानता हूँ इसे, मेरा ही साथी था, पता नहीं कैसे मंत्री बन गया। ठीक है ठीक है, सिपाही, इसे 100 प्याज लाके दो। अगर इसने 100 प्याज खा लिया तो ठीक है, वरना इसे 100 कोड़े खाने होंगे। जी महाराज, जल्दी बोलो, क्या खाओगे, प्याज या कोड़ा? हैं? प्याज तो बहुत महंगा है, सोचता हूँ वही खा लूं। वैसे भी कई दिनों से सलाद खाने को नहीं मिला था। वाह, इतना सारा प्याज!
बाप रे, इतने प्याज खा के मेरी जबान और आंखें जलने लगी। क्यों मुन्ना, हवा टाइट हो गई? अभी तो सिर्फ 4-5 प्याज ही खाया है तुमने। अरे भैया, 4-5 प्याज खा के मेरी हालत खराब हो रही है। ऐसा करो, मुझे कोड़े ही मार लो, लेकिन थोड़ा आराम से। हैं? ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर यही सही। अरे मैया, अरे सिपाही भैया, रुको रुको रुको, ऐसे तो मेरी सारी चमड़ी उधड़ जाएगी। महाराज जी से माफी दिला दो भाई। यहाँ जो सजा मिल जाती है उसे पूरा ही करना पड़ता है अभिशम। रुको रुको, मुझे प्याज ही खाना है, मैं प्याज ही खा लूंगा। साला किस जगह फंस गया रे। बाहर लोगों को मेरे नाम से आंसू आते थे, इस चैनल पे मेरे वीडियो देखकर लोगों की हंस-हंस आंखें भर आती थी, लेकिन आज मेरी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है। चुपचाप खाते हो या नहीं? यहाँ ऐसी वैसी कोई बकैती नहीं चलेगी अभिशम। मुझसे अब खाया नहीं जा रहा भैया। प्याज नहीं खाओगे तो कोड़े खाने पड़ेंगे। दोनों में से कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा मुन्ना। अरे कहाँ फंस गया रे, इधर कुआं तो उधर खाई, सांप छुछुंदर वाली हालत हो गई है मेरी। न निगलते बन रहा है, न ही उगलते। ऐसा करो, मुझे फिर से कोड़े मार लो। अरे मैया, महाराज, ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ बीच में बोलने के कारण इतनी कठोर सजा। मुझे तो लगता है आप स्कूल का बदला यहाँ ले रहे हैं। कोई बात नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है। आज आपका दिन है, कल मेरा दिन भी आएगा। जितना प्याज खाना पड़ रहा है ना, उतना आपके पिछवाड़े में न ठूस दिया तो मेरा नाम भी राजू नहीं। धमकी देता है? अबे साले तोतले, तुझे तो मैं ऐसी जगह तड़ी पार करूंगा, साले तू खुद को भी नहीं ढूंढ पाएगा। सिपाही जी महाराज। आगे मैया रे। अब एक ही बार में ये सारा प्याज खत्म करो। और तुम सुनो, अगर ये बीच में रुका तो इस पर कोड़े की बरसात कर देना, छलनी छलनी कर देना। साले, तेरे जैसे दोस्त के होते हुए भी जिंदगी झंड हो गई है। वो नटा ही क्या 2 आंखें बंद ना कर दे, और वो दोस्त ही क्या 2 जिंदगी धंध ना कर दे। अब जल्दी कर। महाराज, मेरी जुबान जल गई, मेरे दिमाग का कोना कोना हिल गया। अब मुझे माफ कर दो, अब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। अब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। भाई राधू, तुम ठीक तो हो? तुम ऐसे क्यों अंकल से माफी मांग रहे थे? लगता है सुबह सुबह अकल आ गई होगी, इसीलिए अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा और यह माफी मांगने आ गया। अंकल, मुझे तो लगता है लादू कोई सपना देख रहा था जिसमें आपने उसकी कुत्ते की तरह पिटाई की होगी। हैं? सपना देख रहा था? इसका मतलब वो सब असली नहीं था। हाँ, वो तब असली नहीं था, तुमने दलूल कोई सपना ही देखा होगा। है थोलो, ये था प्याज के पकौड़े आंटी ने बनाए हैं। नहीं 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 नहीं, मैं प्याज के पकौड़े नहीं खाऊंगा। मर जाऊंगा पर प्याज के पकौड़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा। पता नहीं इसको क्या हो गया,
खैर कोई बात नहीं, मैं ही खा लेता हूँ। आंटी छोले और प्याज के पकौड़े देना।